एक जगह बैठ जाइए, थोड़ा सा लिखना होगा आपको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, और उस टॉपिक को समझने से पहले, कोमल, गुड मॉर्निंग कोमल। उस टॉपिक को समझने से पहले आपको दो तीन बात वर्बली सुननी पड़ेगी कि इससे पहले कि मेरा स्लाइड आपके सामने आए, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। देखिए, हम बहुत दिन से बात करते आ रहे हैं दो तीन चीज के बारे में। आज मैं दो वर्ड आपके सामने बोलूंगा और उन दोनों को सुनिए, और सुनने के बाद ये वर्ड जो मैं बोलूंगा आपके सामने, ये जाएगा लास्ट तक, आज की क्लास में लास्ट तक जाएगा और हेल्प करेगा आपको। देखिए, इंग्लिश में जैसे आपने सुना होगा, एक तो होता है वर्ब जिसको हम बोलते हैं एक्शन, और एक होता है हेल्पिंग वर्ब। हमें वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में डिफरेंस पहले समझ लेना है। आप जानते हैं, मेरे को मालूम है, लेकिन फिर भी समझ लेना है एक बार। देखिए, जो वर्ब होती है, वर्ब वर्ब का मतलब होता है एक्शन। और हमारे पास जितने भी एक्शन होते हैं, एक्शन का मतलब कोई भी काम या कार्य, हमारे पास जितने भी एक्शन होते हैं, हर एक्शन की 5 फॉर्म होती है। आप किसी भी वर्ब को ले लीजिए, हर वर्ब की 5 फॉर्म होती है। वट एवर द वर्ब यू आर टेकिंग, आप किसी भी वर्ब के बारे में बात कर लीजिए। जैसे मैंने बात किया गो, वेंट, गॉन, और उसकी आईएनजी वाली फॉर्म गोइंग, और सिंगुलर फॉर्म होती है गोज। जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो प्लूरल होती है, और उसी फॉर्म में एस या ईएस लगा करके हम सिंगुलर फॉर्म बनाते हैं। जैसे टेक, टुक, टेकन, आईएनजी लगा दीजिए, टेकिंग, और अब इसमें ईएस लगा दीजिए या एस लगा दीजिए, टेक्स। थिंक, थॉट, थॉट, थिंकिंग, थिंक्स। ठीक है, तो आप 8 लोग हैं मेरे साथ। तो मैंने आपको बताया कि एक तो होता है हमारे पास वर्ब, वर्ब को हम बोलते हैं एक्शन। एक्शन का मतलब होता है कोई भी काम या कार्य, और किसी भी वर्ब की 5 फॉर्म होती है। नंबर 1 बात। नंबर 2, एक होता है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस का सेंस क्लियर करने के लिए यूज किया जाता है कि वो किस सेंस में सेंटेंस बोला जा रहा है। हेल्पिंग वर्ब का बहुत बड़ा रोल होता है एक सेंटेंस में। एक सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ये क्लियर करता है कि ये सेंटेंस किस सेंस में बोला जा रहा है। जैसे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है इज, आर, एम, हैव, हैज, डू, डज, डिड, was, were, had, these are helping verb। तो आज थोड़ा सा हमें एक इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने लिया है आपके सामने, हैव, HAVE, हैव। ये जो हैव है, इसके एक्चुअल इंग्लिश में 2 काम है, बहुत गौर से समझिएगा। जो हैव है, हैव, HAVE, इसके इंग्लिश में 2 काम है। पहला, नंबर 1, ये इंग्लिश की एक हेल्पिंग वर्ब है। आई एम रिपीटिंग, जो हैव होता है इसके इंग्लिश में 2 काम है। पहला काम यह है कि ये इंग्लिश की एक हेल्पिंग वर्ब है। हमें मालूम है, हम आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ हैव लगाते हैं, और शी और ही के साथ हैज लगाते हैं। क्यों? इंग्लिश ने आई यू वी दे को हैव माना है, और हैव आई यू वी दे को प्लूरल माना है, इसलिए उनके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगती है, हैव। और शी ही को सिंगुलर माना है, तो उनके साथ सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हैज। दूसरी बात यह है कि ये हमेशा उस सेंटेंस के लिए यूज की जाती है, उस एक्शन के लिए यूज की जाती है जो एक्शन अभी कुछ देर पहले मैंने किया। जैसे आप मेरे को जब भी कोई सेंटेंस आप लिखते हैं तो तुरंत मेरे को लिख के भेजते हैं आई हैव रिटन, यानी कि हैव, हैज के बाद जब भी एक्शन आता है, एक्शन की हम लोग थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हैव का दूसरा रोल जो है इंग्लिश में, हैव अपने आप में एक्शन भी है। समझिए इस चीज को, हैव अपने आप में एक्शन भी है। और मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया कि एक्शन की, जितने भी एक्शन होते हैं, हर एक्शन की 5 फॉर्म होती है। तो हमारे पास हैव की भी पूरी 5 फॉर्म है। हैव, इसका सिंगुलर फॉर्म होता है, इसका सेकंड फॉर्म होता है हैड, थर्ड फॉर्म होता है हैड,
आईएनजी वाला फॉर्म होता है इसका हैविंग और सिंगुलर फॉर्म होता है हैज। तब आप समझिए। मैं आपके सामने एक स्लाइड लेके आ रहा हूं, वो स्लाइड आप गौर से देखेंगे सभी लोग, और स्लाइड देखने के बाद फिर मैं जैसे जैसे उस स्लाइड के बारे में आपको समझाता चला जाऊंगा, आप उसको समझिए, देखिए क्या हो रहा है सेंटेंस के साथ। लेट मी टेक दिस स्लाइड नंबर 1। मेरे पास आज 2 स्लाइड हैं डेली की तरह। तो पहले वो स्लाइड आप पूरी तरीके से समझ लीजिए कि किस तरीके से वो स्लाइड काम करती है और क्या मैंने उसमें हैव के बारे में डिस्क्राइब किया है। तो स्लाइड ये रही आपकी। अब अगर आप स्लाइड को अपना पढ़ लेंगे तो फिर मेरा समझाने का कोई फायदा नहीं है। अब आप स्लाइड को अपने सामने ऐसे ही रखिए जिस तरीके से कोई न्यूज़पेपर या यूट्यूब पर या गूगल पर कोई भी आप इंफॉर्मेशन देखते हैं। उस इंफॉर्मेशन में और इस इंफॉर्मेशन में डिफरेंस ये है कि वो इंफॉर्मेशन आपको खुद समझनी पड़ती है और ये वाली इंफॉर्मेशन मैं आपको समझा रहा हूँ। तो समझना शुरू करिए। सबसे पहली बात ये है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए मैंने लिखा है हैव और हैज। सबसे ऊपर देखिए, हैव और हैज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। इस पूरी की पूरी लाइन को पढ़ लीजिए आप। हैव हैज जो है ये अपने आप में हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और ये प्रेजेंट परफेक्ट, ग्रामर में प्रेजेंट परफेक्ट के लिए यूज की जाती है। मैं बहुत इत्मीनान से समझा रहा हूं तो इत्मीनान से ही समझिए। ये प्रेजेंट परफेक्ट में यानी कि जो काम खत्म हो गया अभी अभी, उसमें यूज की जाती है हेल्पिंग वर्ब की तरह। देखिए इसमें मैंने यहाँ क्या लिखा है आपके सामने। नेक्स्ट लाइन में देखिए, ये 2 हैशटैग लगाए हैं, दोनों हैशटैग पढ़िए। यू हैव मेड देम फूल। पहला सेंटेंस देखेंगे, यू हैव मेड देम फूल, यानी यू के साथ हैव लगाया और हैव के बाद एक्शन की थर्ड फॉर्म यूज की, यानी कि आपने उनको पागल बना दिया। यू हैव मेड देम। यू जस्ट कीप वन थिंग हियर, आप अपने माइंड में यहां एक बात रखिए कि यहां हैव हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रहा है। मैं बार बार बता रहा हूं, इसलिए जहां पर मेरी फिंगर है या जहां पर मैंने अंडरलाइन किया है सिर्फ निगाह वहीं रखिए, नहीं तो आगे आकर चल के क्लास में प्रॉब्लम आएगी आज की। दूसरा दूसरा सेंटेंस वो ये बोल रहा है, शी हैज कॉट द ट्रेन, यानी कि उसने अपनी ट्रेन पकड़ ली या उसको ट्रेन मिल गई। शी हैज कॉट, कैच का थर्ड फॉर्म होता है कॉट। तो ये हमें यहां पता लग गया कि हैव हैज जब हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज की जाती है तो ये उस एक्शन के बारे में बात करती है जो एक्शन हो गया। अभी मैं यहां तक जहां तक मैंने ये निशान लगाया है ट्रेन तक, जितना भी मैं बोला हूं आपकी समझ में आया? मेरे को मैसेज बॉक्स में तुरंत लिख के बताइए आपको समझ में आया, यस और नो। नहीं तो मैं चाय पीने लग गया ना अपनी, तो फिर बोलूंगा नहीं। हाँ जी, कौन कौन लिख के भेजा है? अरे राहिमीन मैम, क्या बताएं बस राहिमीन मैम आपको, इतना गुस्सा कहाँ रहती हैं। अच्छा मैं दोबारा से करता हूँ ना राहिमीन मैम, 1 मिनट वेट करिए। राहिमीन मैम को मेरा स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है, वेट, लेट मी डू इट अगेन। 7 लोग हैं और सबका रिप्लाई मेरे को चाहिए, सिर्फ 2-3 लोगों ने रिप्लाई किया यस। रायमीन मैम आप स्पेशली मेरे को रिप्लाई करके बताएंगे कि अब आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है या नहीं। वेट करिए, अब बताइए रायमीन मैम आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? सभी लोग बताइए स्क्रीन सबको दिखाई दे रहा है? थोड़ा थोड़ा आया। हैदर, कोई बात नहीं हैदर, आज आपका पहला दिन है, आराम से रहिए, बस आप समझिए। यस, तमन्ना यस, सब सब लोग मेरे को मैसेज भेजिए स्क्रीन दिखाई दे रही है राहिमीन, खुदा करे आपको स्क्रीन दिखाई दे रही हो। मेरा फेस कैसे दिखाई दे रहा होगा गुड़िया आपको? ये इस टाइम तो स्क्रीन पर स्लाइड है बेटा।
मैं एक बार जो है और कोशिश करता हूं, फिर से मैं एक बार कोशिश करता हूं कि आपके सामने अब बताइए, आप स्लाइड दिखाई दे रही है सबको? वंस मोर। या राहिमीन, ए अल्लाह पाक, यस गुड। राहिमीन मैम, अच्छा आप देखिए राहिमीन मैम, सबको मेरी, हैदर तो आज बेचारा पहली बार ही आया है क्लास में, उसको भी दिखाई दे रही है मेरी स्क्रीन। अच्छा राहिमीन मैम, एक काम करिए, आप एक बार वापस जाइए। नहीं, कैमरा खराब नहीं है उनका। आप एक बार वापस जाइए और यानी कि आप ऑफलाइन हो जाइए और फिर वापस आइए। अरे तो फिर हैदर के ही मोबाइल में देख लीजिए ना राहिमीन मैम, अगर हैदर आपके भाई हैं तो। आप स्लाइड जो है वो हैदर के मोबाइल में समझ लीजिए। चलो भाई, फिर से हम बात करते हैं। मैं एक बार थोड़ी सी फिर से अपनी बात को दोबारा से रखूंगा। मैं बात कर रहा था हैव और हैज के बारे में। ये हैव हैज जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है ना माय डियर स्टूडेंट, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करके देखेंगे। इसके दो सेंटेंस मैंने लिखे हैं नीचे। यू हैव मेड देम फूल, आपने उनका पागल बना दिया। एंड शी हैज कॉट द ट्रेन, और उसने ट्रेन पकड़ ली। यानी कि हैव और हैज के बाद जब एक्शन आता है, थर्ड फॉर्म आता है और हमेशा उस एक्शन के बारे में बात करता है जो एक्शन हो गया। अब ये देखिए, ये मैंने दो हैव को दो जगह बांट दिया है, यानी कि इसके दो यूज हैं। एक, हम इसको हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करते हैं। नंबर दो, एक्शन की तरह यूज करते हैं, यानी कि वर्ब की तरह। अब आप बोलेंगे सर ये आपने पांच क्या लिखा है? पांच लिखा है कि हर एक्शन की पांच फॉर्म होती हैं, हर एक्शन की पांच फॉर्म होती हैं। तो ऊपर जो लिखा हुआ है ये दो सेंटेंस, ये दो सेंटेंस जो लिखे हुए हैं ऊपर, ये दोनों के दोनों सेंटेंस हैव हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुआ है। अब नीचे आइए, यहां पर हैव की पूरी पांच फॉर्म आपके सामने, हैव, हैड, हैड, और आईएनजी लगा दिया हैव में, हैविंग, और सिंगुलर कर दिया उसको हैज। यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज, इसके किसी भी खानदान वाले के सामने, इन पांच में से किसी भी हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज के सामने अगर आपने टू लगा दिया तो अब इसका मीनिंग चेंज हो गया माय डियर स्टूडेंट। देखिए, सबसे पहले यहां पर, सबसे पहले देखिए इस पर, जब आप इसे देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी, हैव टू, हैज टू, इसका मतलब होता है करना पड़ता है। जब हम किसी मजबूरी के बारे में बात करते हैं तो हैव टू या हैज टू या हैड टू यूज किया जाता है, और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैव टू, हैज टू की डू या डज। बहुत गौर से समझिएगा, हैव के सामने टू लगाया, बन गया हैव टू। हैज के सामने टू लगाया, बन गया हैज टू। और इन दोनों की हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो होती है डू और डज। इस चीज को पकड़िए। दूसरी, यहां पर हुआ हैड टू। हैड टू का मतलब करना पड़ा, जिस काम को आपको अपने पास्ट में पिछली बार करना पड़ा, जो काम आपको मजबूरी में करना पड़ा, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। तीसरा देखेंगे, विल हैव टू, इसका मतलब होता है आने वाले समय में जो काम आपको मजबूरी में करना पड़ेगा, और इसकी मॉडल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब समझ लीजिए विल। मैं बहुत धीरे धीरे से आगे बढ़ रहा हूं माय डियर स्टूडेंट, जिसको समझ में ना आए वो मेरे को तुरंत बताएगा। सिर्फ हैदर को छोड़ करके, सिर्फ हैदर को छोड़ करके बाकी अगर किसी के समझ में नहीं आया तो वो कोशिश करिए समझे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब हैव के सामने और हैज के सामने टू लगता है उसका मतलब होता है करना पड़ता है।
उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज। और अगर हैड टू है तो हैड टू का मतलब होता है करना पड़ा, उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। और विल हैव टू का मतलब होता है करना पड़ेगा, उसकी हेल्पिंग वर्ब यानी कि मॉडल वर्ब होती है विल। अब तीन एग्जाम्पल नीचे देखिए, मैंने तीन एग्जाम्पल लिखे हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल लिखा है मैंने ये, आई हैव टू अटेंड माई क्लास। हैव टू को ऊपर जाकर देखेंगे पढ़ता है, यानी कि मुझे मेरी क्लास ज्वाइन करनी पड़ती है। देखेंगे यहां पर ये वाला सेंटेंस का एग्जाम्पल है, ये वाले सेंटेंस का हैव टू हैज टू लगा है। आई हैव टू अटेंड माई क्लास, मुझे अपनी क्लास अटेंड करनी पड़ती है। इसका दूसरा सेंटेंस देख लीजिए, जो इसी के नीचे लिखा हुआ है, जो इस डिट्टो कॉपी इसी के नीचे लिखा हुआ है, ये आई इसकी हेल्पिंग वर्ब लेके आ गया डू, डू के साथ लगेगा नॉट। आई डू नॉट हैव टू अटेंड माई क्लास, मुझे अपनी क्लास अटेंड करनी नहीं पड़ती। तो क्वेश्चन बनाने के लिए वही हेल्पिंग वर्ब बाहर जाएगी, मैं बाहर ले आया। डू यू हैव टू थिंक अबाउट योर फ्यूचर, क्या आपको अपने फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ता है? क्या आपको गाना गाना पड़ता है? डू यू हैव टू सिंग अ सॉन्ग। क्या आपको बोलना पड़ता है? डू यू हैव टू स्पीक। क्या आपको जाना पड़ता है? डू यू हैव टू गो। मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। मुझे ऑनलाइन क्लास पढ़ानी पड़ती है, आई हैव टू टीच ऑनलाइन क्लास। मुझे बोलना पड़ता है, आई हैव टू स्पीक। मुझे खाना बनाना नहीं पड़ता, आई डू नॉट हैव टू मेक फूड। अब बताइए ये पूरी स्लाइड क्लियर है या नहीं? कमेंट बॉक्स में आइए तुरंत और टाइप करना शुरू करिए जिसका जो प्रॉब्लम है, और अगर क्लियर है तो लिखेंगे क्लियर। राइमीन मैम क्लियर नहीं है? क्लियर, ओके क्लियर। इतना आसान टॉपिक नहीं है माय डियर। क्या बात है हैदर, वेरी गुड, आई लव यू। हैदर को देखो क्लियर हो गया भाई। जो लोग मुझसे ऑफलाइन पढ़े हैं, कभी आप उनसे पूछिएगा, हैव टू एक बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, क्योंकि जो हैव है उसको हमें वर्ब की तरह यूज करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। इसलिए मैं बहुत इत्मीनान से पढ़ा रहा हूं, आप टाइम की टेंशन ना लीजिए, सिर्फ समझिए। तो सभी लोग मुझे एक एक एग्जाम्पल लिख के भेजेंगे मेरे कमेंट बॉक्स में कि कौन कौन सा काम आपको करना पड़ता है। फटाक से लिख के भेजिए, आई यू वी दे सबके साथ। आपको क्या करना पड़ता है? हैव टू बताइए जरा, अपना आपकी मजबूरी बताइए, कौन सा काम आपकी मजबूरी है? आई हैव टू मेक फूड, अलविया, ठीक है बेटा। राहिमीन, आई हैव टू क्लियर माई होम, वेरी गुड। आई हैव टू कुक फूड। कीर्ति गुप्ता, बहुत दिनों बाद आई है, लॉन्ग टाइम नो सी। आज मैं आपको ग्रुप से निकाल देता, बस मैं बच बच गई आप। हैदर ये बेटा ऐसा नहीं बनेगा, जैसे आपने बनाया आई हैव टू गो, तो गो तक ये ठीक है हैदर, ये गो तक ठीक है। लेकिन जब भी आप कहीं जाते हो तो गो के बाद टू, और टू के बाद उस जगह का नाम जहां आप जाते हो, तो इसको पूरा बनाइए, आई हैव टू गो टू स्कूल। आई हैव टू होमवर्क। अजीत, इसमें आप बताइए आपके सेंटेंस के अंदर कहीं एक्शन है? कहीं नहीं है। आई हैव टू डू होमवर्क। ओके, आई एम आस्किंग सम क्वेश्चन। आपकी हेल्थ अच्छी नहीं थी? अरे अल्लाह पाक, अब तो ठीक है ना आप? आई हैव टू ब्रूम इन माई होम। इन माई होम
आप इन हटा दीजिए, आई हैव टू ब्रूम माई होम, ऐसा करना पड़ेगा। वी हैव टू लर्न द टॉपिक, वेरी गुड तमन्ना मैम। आई हैव टू डू फील्ड वर्क, वेरी गुड। जिशान, आई हैव टू वॉक डेली, वेरी गुड। आई हैव टू गो टू मार्केट, कोमल, वेरी गुड, नाइस। चलो एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, फिर सब लोग मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे। मैं आपकी कुछ मजबूरी पूछ रहा हूं, समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन है, डू यू हैव टू डू यू हैव टू आस्क मनी? आस्क मनी का मतलब होता है पैसा मांगना। डू यू हैव टू आस्क मनी, क्या आपको पैसा मांगना पड़ता है? डू यू हैव टू आस्क मनी? आई हैव टू सिट एट माई शॉप, जिशान, ठीक है। आई हैव टू आस्क मनी, कीर्ति मैम, गुड। आई हैव टू आस्क, ये आस्क की थर्ड फॉर्म क्यों लगा दी अजीत, गलत हो गया। कोमल, आई हैव टू आस्क मनी, वेरी गुड। यस, आई हैव टू आस्क मनी, तमन्ना, वेरी गुड। आई डोंट हैव टू आस्क मनी, अलविया, अरे भैया आप बड़े आदमी, आपको कहां पैसा मांगना पड़ेगा, बेचारी खुशी तो मांगती है। यस, आई हैव टू आस्क मनी, राहिमीन, फ्रॉम माई डैड, ओके। आई हैव टू आस्क मनी, जिशान, आई हैव टू आस्क मनी, नाइस। वन मोर क्वेश्चन, डू यू हैव टू स्मोक? Everyone will reply, do you have to smoke? Do you have to smoke? कीर्ति मैम, तुम गलत कर दिया बेटा आपने, हम गलत दबा देंगे आपका, हम बता रहे हैं सेंटेंस का आंसर। ये ऐसे नोट क्यों लगा दिया आपने इसमें, हेल्पिंग वर्ब कहां है इसकी? यस तमन्ना मैम, वेरी गुड। अरे नहीं राइमीन, इसमें हैव टू कहां है बेटा, सही लगा उसको। देखो हैदर ने सही किया, आई डोंट हैव टू स्मोक, गुड जॉब हैदर। आई डोंट, अरे अलविया सुधर जाओ, पता नहीं क्यों पंगा लेने की कोशिश करते हो, ये जानबूझ के गलती करते हो क्या अलविया आप? मैं रायबरेली आ रहा हूं अभी 16-17 तारीख में, कसम से पुलिस लेके आऊंगा मैं घर पे सीधा। जिशान, आई डू नॉट हैव टू स्मोक, गुड जॉब। अजीत, आई डू नॉट हैव टू स्मोक, गुड जॉब। आई डू नॉट हैव टू स्मोक, अलविया, नहीं जानबूझ के गलती करते हो क्या, गला दबा देंगे तुम्हारा। चलो अच्छे, सब लोग एक एक क्वेश्चन मुझसे पूछो, व्हाट डू यू हैव टू, डू यू हैव टू, डू यू हैव टू, डू यू हैव टू, फटाफट। सब लोग दूसरे क्वेश्चन पूछो, मुझे क्या काम करना पड़ता है। पूछो, राइट करिए मैसेज अपने कमेंट बॉक्स में। डू यू हैव टू थिंक अबाउट योर ऑफलाइन क्लास? यस सर। जीशान, सबसे पहले क्वेश्चन जीशान का है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जीशान आपने, नो प्रॉब्लम। डू यू हैव टू थिंक अबाउट योर ऑफलाइन क्लास? यस जीशान, आई हैव टू थिंक अबाउट माय ऑफलाइन क्लास। अजीत, डू यू हैव टू, अजीत इसमें आपका वो नहीं है, एक्शन नहीं, एक्शन लेके आओ। हैदर, डू यू हैव, इसमें टू कहां है हैदर, क्वेश्चन सही करिए। डू यू हैव टू लर्न इंग्लिश? राहिमीन, यस राहिमीन मैम, आई हैव टू लर्न इंग्लिश। कोमल, डू यू हैव टू अर्न मनी? यस, आई हैव टू अर्न मनी। तमन्ना, डू यू हैव टू गो टू मार्केट? यस तमन्ना मैम, आई हैव टू गो टू मार्केट। कीर्ति, डू यू हैव टू एंजॉय द पार्टी? यस कीर्ति गुप्ता मैम, आई हैव टू एंजॉय द पार्टी। जल्दी में ना करिए हैदर, पूरा क्वेश्चन दोबारा लिखिए, मैं तभी रिप्लाई करूंगा, नहीं तो करूंगा नहीं। डू यू हैव टू डू होमवर्क? यस आई हैव टू डू होमवर्क। डू यू हैव टू स्टे मेरठ? यस आई हैव टू स्टे इन मेरठ। और कौन है, क्वेश्चन सही करिए भाई। वेरी गुड, कोई भी जल्दी ना करे। डू यू हैव टू कंप्लीट योर वर्क टाइमली? यस सर, आई हैव टू कंप्लीट माय वर्क टाइमली। हैव टू को दिमाग में रखिए सभी लोग, हैव टू मतलब मजबूरी। जिशान ने पूछा है डू यू हैव टू कम इन रायबरेली, क्या आपको रायबरेली आना पड़ता है? यस सर, आई हैव टू कम टू रायबरेली, टू लगेगा। क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है भाई। नाउ इट्स ओके, क्वेश्चन डन।
अब सब लोग अपना अपना कॉपी पेन उठाइए, यहां से लेकर के और यहां तक लिखना शुरू करिए। कोमल, डू यू हैव टू अर्न मनी? यस कोमल, आई हैव टू अर्न मनी। फटाफट आप लिखना शुरू करिए। लिखने के बाद मेरे को फौरन बताइए। गुड जिशान, गुड अलविया, वेरी गुड जिशान सर। जिशान मेरी अम्मी का नाम है और हैदर मेरे भतीजे का नाम है। I've done good, Kirti ma'am, Heather, Ajit. Do you have to learn something new every day? Of course, अजीत सर। अगर दुनिया में कभी आप नया नहीं सीखते, इसका मतलब आपने जिंदगी का वो दिन खत्म कर दिया, वो मर गया दिन। I have to learn something new daily. I have written sir, very good. तमन्ना मैम, तमन्ना का मतलब क्या होता है? तमन्ना मैम बताइए। हम्म, आरजू। आरजू, आरजू मतलब तमन्ना, आरजू, विश, डिजायर, चाहत। हाँ हाँ हाँ, सही बात है, ख्वाहिश, चाहत, वेरी गुड, यही है जिशान, थैंक यू। और जिशान का क्या मतलब होता है जिशान? ओके, अब आप एक बात सुनिए, बहुत प्योर बात है, इत्मीनान से सुनिए एक बात को। अगर मैं दोनों वर्ड्स के बारे में बता दूं, हमने बात की है हैव और हैज के बारे में। हैव और हैज, हम जब मजबूरी के बारे में बात करते हैं कि कोई काम आपको करना पड़ता है, जैसे जिस काम को भी आपको करना पड़ता है, आई के साथ लगाएंगे हैव के बाद टू, आई हैव टू, यू हैव टू, वी हैव टू, दे हैव टू, और शी के साथ लगेगा शी हैज टू और ही हैज टू। जो भी काम आपको मजबूरी में करना पड़ता है, मुझे अपनी बात रखनी पड़ती है, आई हैव टू पुट माई वर्ड। और मेरे भाई को जाना पड़ता है, माई ब्रदर हैज टू गो। और शी को सोचना पड़ता है, शी हैज टू थिंक। क्वेश्चन है, डू यू हैव टू गो टू मार्केट? क्या आपको मार्केट जाना पड़ता है? डू यू हैव टू गो टू मार्केट? रिप्लाई आया, आई हैव टू गो टू मार्केट। अब मैं आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड लेके आऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड को भी आप बहुत आराम से इत्मीनान से पढ़िए, समझिए उस चीज को। समझने के बाद फिर उसमें जो भी एक्सप्लेनेशन दिया गया पहले उसको समझिए, फिर आप अपना दिमाग लगाइए। सबसे पहले आप मेरे को इन्फॉर्म कर देंगे स्लाइड आपको दिखाई दे रही है या नहीं। सो द स्लाइड नंबर नेक्स्ट, हियर इट इज। तो पहले आप मेरे को बताइए, बिना पढ़े स्लाइड देख लीजिए और फिर सीधा मॉक्स मैसेज में आके बताइए स्लाइड दिखाई दे रही है या नहीं। अरे राहिमीन मैम, इतना बढ़िया टॉपिक है। ओके, ठीक है।
कोशिश करिए राहिमीन मैम, मैं अब जो समझाऊंगा उसको बहुत। आई कांट लिसन योर वॉइस ऑल्सो। ग्रेट। आवाज तो खुला है मेरा। Sometime I can't listen your voice also. हैदर बोल रहा है सर इनका स्पीकर भी खराब है। ओके, बट नाउ आई कैन लिसन योर वॉइस। अल्लाह का शुक्र है कि आपको मेरी आवाज तो मिली। ठीक है, मैं आपको स्लाइड लेके आ रहा हूँ। नेक्स्ट स्लाइड आप लेके आया हूँ आपके लिए। अब आप देखिए इसको। आज बारिश हो रही है सर हमारे गांव में, इसलिए नेटवर्क वीक है। हाँ सही बात है। ये रायबरेली ही पूरा गांव है। ये रायबरेली के लोग एकदम गंवार नंबर 1 है। ये तो पता नहीं कैसे इसको शहर बना दिया। जितना बड़ा रायबरेली है ना, इतने बड़े मेरठ में तो गैया चरती हैं। कसम से मैं आप लोगों को बताऊं, जितना बड़ा मेरठ, जितना बड़ा आपका ये रायबरेली है ना, इतना बड़ा तो इसमें हमारे यहाँ मेरठ में गैया ना गोबर कर देती हैं। अरे हैदर, आपका नेटवर्क बहुत अच्छा है, वेरी गुड। कुछ भी ना बोलिए। हमारा एक कहावत कही जाती है मेरठ में, सच्ची बात सदुल्ला कहे और सबके मन से उतरा रहे। जब आदमी सच्ची बोलता है ना तो सबको इतना ही बुरा लगता है। हैदर बोल रहा है यू आर राइट। क्या बात है भाई, वाह, वेरी गुड हैदर। हैदर अच्छा बताओ, रायबरेली गांव है या नहीं? एकदम बिल्कुल सड़ा हुआ देहात। हैदर बोला यस, वेरी गुड, थैंक यू। चलो भाई, अब मेरा दिल खुश हो गया है। नो, बिल्कुल गांव नहीं है। मतलब बिल्कुल गांव नहीं है, लेकिन गांव है। कीर्ति गुप्ता, राइट। चलो ठीक है, वेरी गुड। अब टाइम वेस्ट ना करो भैया तुम लोग। रायबरेली बहुत बड़ा शहर है, और इससे बढ़िया शहर मैंने अपनी जिंदगी में कभी देखा नहीं है। ठीक है सर, हैदर इज फुल्ली मैड। वो मैड नहीं है, हैदर इज फुल्ली स्मार्ट गाय। ठीक है, अब तुम चलो, ठीक है, बस सब लोग देखो। सबसे ऊपर वाला सेंटेंस आप देखेंगे, माय डियर स्टूडेंट, मैंने इसे हैड से बनाया है। और याद रखिएगा, जब कोई काम, हम ऐसे काम के बारे में बात करें जिस काम को हमें मजबूरी में करना पड़ा, जो काम हमें मजबूरी में पास्ट में करना पड़ा था, उसे हम हैड से यूज करते हैं। और मैंने आपको बताया था, जब हैड टू लगता है, हैड टू की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डिड होती है। तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो पहला ही सेंटेंस दिया गया है, शी हैड टू आस्क द क्वेश्चन। मतलब हिंदी में लिखिए, उसे सवाल पूछना पड़ा। उसे सवाल पूछना पड़ा, नेगेटिव। अब बताइएगा किस किस को नेगेटिव में प्रॉब्लम आ रही है। वो नेगेटिव में कह रहा है, शी डिड नॉट हैव टू आस्क द क्वेश्चन। उसको क्वेश्चन पूछना नहीं पड़ा। उसको उसको शी डिड नॉट हैव टू आस्क द क्वेश्चन। डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है, और हैड की फर्स्ट फॉर्म है हैव, तो लगी फर्स्ट फॉर्म हैव। समझ लेना मेरे प्यारे बच्चों। और क्वेश्चन बनाने के लिए, डिड यू हैव टू बाय न्यू बुक? क्या आपको नई बुक खरीदनी पड़ी? किसने आपसे क्वेश्चन पूछा, डिड यू हैव टू बाय न्यू बुक? इसका रिप्लाई अगर आपको खरीदनी पड़ी, आई हैड टू बाय न्यू बुक। नहीं खरीदनी पड़ी तो आई डिड नॉट हैव टू बाय न्यू बुक। मुझे सिर्फ इतना बताइए यहां तक, अप टू हियर, ये समझ में आए 3 सेंटेंस? शी हैड टू आस्क द क्वेश्चन, इसका नेगेटिव, शी डिड नॉट हैव टू आस्क द क्वेश्चन। I want your reply if it is clear.
If it is clear, so you are to reply me, please. She had to clear. ठीक है, मैं नेक्स्ट लाइन पे जाता हूं। नेक्स्ट लाइन पे क्या है, वो बड़ा आसान है। जिस काम को हमें आने वाले समय में मजबूरी में करना पड़ेगा, विल के साथ एक्शन की फर्स्ट फॉर्म एक्शन क्या है, हैव के साथ क्या लगा हुआ है, टू। सो आई विल हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा। नेगेटिव देखिए, आई विल नॉट हैव टू प्रिपेयर द एग्जाम। अगर अगले साल भी कोविड आता है तो मुझे एग्जाम की तैयारी करनी नहीं पड़ेगी। आई विल नॉट हैव टू प्रिपेयर द एग्जाम। और अगर मैं पूछूं, विल यू हैव टू स्टे होम अगेन, विल वी हैव टू स्टे होम अगेन, क्या हमें दोबारा घर पर रहना पड़ेगा। इट मीन्स विल हैव टू, विल में ही नॉट लगाएंगे और क्वेश्चन बनाने के लिए विल बाहर निकालेंगे। ये हो गई आपकी पास की मजबूरी। अब यहां से लेकर के यहां तक क्लियर है? मुझे रिप्लाई करिए अपने कमेंट बॉक्स में आकर के, इज इट क्लियर फ्रॉम टॉप टू? यस, वेरी गुड, यस यस, नाइस नाइस। तो ठीक है, अभी देखता हूं किसको कितना क्लियर हुआ है। अभी सब लोग ये करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, ये मैंने दिए हैं पूरे 10 क्वेश्चन हिंदी में, ये ट्रांसलेट मेरे को 10 के 10 ट्रांसलेट करके दिखाइए अभी के अभी। आई एम वेटिंग। क्या है, 1 बाय 1 करके दिखा दीजिए, और क्या है सारे एक साथ करके दिखा दीजिए। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आई हैव टू थिंक अबाउट एवरीथिंग। वेरी गुड हैदर। हैदर, दिस इज नॉट फेयर, चीटिंग कर रहे हो। रायमीन बता रही है हमको, आई हैव टू थिंक अबाउट एवरीथिंग, यू विल हैव टू सिट हियर। हाँ तमन्ना मैम, दोनों बोथ आर राइट। हैदर नो, ओके हैदर। आप दोनों एक साथ ही हैं क्या, अलग अलग हो जाइए। आई हैव टू थिंक अबाउट एवरीथिंग, अलविया खान, ठीक है। यस ऑफ कोर्स आई मीन मैम, यू आर राइट। सर ये लोग बहुत पागल हैं, आपको कैसे पता ये पागल है? आपको कैसे पता है? कीर्ति, आई हैव टू थिंक एवरीथिंग, आई विल हैव टू सिट हियर, यू विल हैव टू, ओके। ही हैड टू क्लोज हिज वर्क, उन्हें अपना काम बंद करना पड़ा, ठीक है, वेरी गुड। विल यू हैव टू आस्क, क्या आपको कहना पड़ेगा। चलो ठीक है, वेरी गुड, आगे करो कीर्ति। यस राइमीन, यू आर एब्सोल्युटली राइट। क्वेश्चन बनाइए अलविया राहिमीन।
Tamanna, he had to close his work. Very good. Will you have to stay? I have to think about everything. Very good. You will have to sit here. Nice. Translate all the question, please. They have to stop their work. They have to. उन्हें अपना काम बंद करना पड़ा. Very good. They had to close their work. चलो ठीक है, no problem. Good job. They have to stop their work. Alvia Khan, very good. Zishan, Heather, very good. Ajit, nice. I have to think about everything. You have to sit here. They have to stop your work. नहीं आएगा बेटा. दे का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो देयर होता है बेटा. योर तो यू का होता है. अजीत, छोटी छोटी मिस्टेक मत किया करो. विल यू हैव टू टेल. चलो ठीक है. और विल यू हैव टू डू हार्ड वर्क. इसमें हैव टू के बाद डू कहाँ गया? ये दो क्वेश्चन इसमें जो दिए गए हैं, क्या आपको कहना पड़ेगा और क्या आपको मेहनत करनी पड़ती है. दोनों में डिफरेंस देखिए अजीत. दोनों में डिफरेंस क्या है देखिए. विल यू हैव टू से, यू विल हैव टू से. जिशान, वेरी गुड. क्वेश्चन मार्क लगाओ जिशान. अलविया, यू विल हैव टू सिट हियर. ठीक है. हैदर, यू हैव टू सिट हियर. नो बेटा, विल लगेगा इसमें. डू यू हैव टू, डू लगाना भूल गए, कोई बात नहीं. डू यू हैव टू डू हार्ड वर्क. कीर्ति मैम देख लीजिएगा. दे डिड नॉट हैव टू स्टडी. गुड. यू विल नॉट हैव टू अर्न मनी. गुड. वी हैव टू डू समथिंग. गुड जॉब कीर्ति मैम. विल यू हैव टू डू हार्ड. अलविया में बेटा टू लगाना भूल गए. आराम से करो, जल्दी मत करो. विल यू हैव टू डू हार्ड वर्क. अलविया ठीक है सर. इसमें 90 लोग गूगल यूज कर रहे हैं. नो प्रॉब्लम. आप अपना काम तो करिए. हैदर, कौन क्या कर रहा है उसको क्या प्रॉब्लम है आपको. डू यू हैव टू, डू लगाओ इसमें. डू हैव टू डू हार्ड वर्क. ओके. डू यू हैव टू डू हार्ड वर्क. डू लगेगा पहले वाले सेंटेंस में. तमन्ना मैम, कोई दिक्कत नहीं है. शी डिड नॉट. अरे मैम, जब डिड लग गया तो डिड के साथ तो फर्स्ट फॉर्म आएगी ना. शी डिड नॉट हैव टू स्टडी. यू डू नॉट. नो तमन्ना मैम, तीसरा तो एकदम आपने गलत बना दिया. इसको देखिए कहाँ गलती हुई है. नो. क्वेश्चन नंबर 9 समझ में नहीं आ रहा. क्वेश्चन नंबर 9 ये है, क्या आपकी माँ ब्रूम, ओके, माँ को, क्या आपकी मम्मी को ब्रूम करना पड़ता है. डू यू हैव टू से. हैदर, वेरी गुड. ठीक है. जिशान, दे हैड नॉट टू स्टडी. ना, दे डिड नॉट हैव टू स्टडी. हेल्पिंग वर्ब बनाइए. डिड को हेल्पिंग वर्ब बनाइए. बहुत आसान टॉपिक नहीं है मेरे दोस्तों. दे डिड नॉट हैव टू स्टडी. अजीत, वेरी गुड.
You will not have to earn money, Ajit. Very good. Zishan, you will not have to earn. Very good. फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलें, नहीं तो बहुत बच्चों वाला खेल हो जाएगा। अलविया, दे नो अलविया बेटा, हेल्पिंग वर्ब कहाँ है मेरे बच्चे? हेल्पिंग वर्ब बनाइए ना। दे डिड नॉट, फिर हैव फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा। दे डिड नॉट हैव टू स्टडी। ऐसा मत करो यार। और अभी आप यहीं आई हैं अलविया, जल्दी जल्दी करो। अरे राहिमीन मैम, पहले पढ़ाई पे ध्यान दे लो, बहन फ्रेंड को बाद में ही लिया ना। वी विल हैव टू डू समथिंग। दे, अलविया मैम इसको सही करो भाई। देखो मुझे पता है तुम सब लोगों के दिमाग चल रहे हैं इस टाइम, जो जो गूगल कर रहा है ना, मेरी शराब बड़ी जल्दी लगती है। दे डू नॉट हैव टू अर्न। अरे अलविया मैम, फुल स्टॉप लगाइए। वी विल हैव टू डू समथिंग। यस तमन्ना मैम, वेरी गुड। हैदर कहाँ हो बेटा? हमको लगता है अब आप ही गूगल कर रहे हो। डज योर मदर हैव टू ब्रूम? क्या बात है कीर्ति मैम, वेरी गुड। डिड योर फादर हैव टू पे द बिल? वेरी गुड कीर्ति मैम, यू हैव मेड माई डे। आपने मेरा दिन बना दिया, मतलब गार्डन गार्डन हो गया मेरा दिल आपके सेंटेंस देख के। गुड जॉब। और कौन है? हमको तो लगता है ये क्या नाम है, अलविया ही गूगल कर रही है बस। ओके कोमल, आई हैव टू थिंक अबाउट एवरीथिंग। यू विल हैव टू सिट हियर। दे हैड टू क्लोज हिज वर्क। ही हैड टू क्लोज। बेटा उसमें ही तो है ही नहीं, दे से बनेगा, लेकिन मैं फिर भी मान लेता हूं आपका ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपने ठीक लगाया कोमल। यू विल हैव टू आस्क डू यू हैव टू डू हार्ड वर्क। दे डिड नॉट हैव टू स्टडी। यू विल नॉट हैव टू अर्न मनी। वी हैव टू डू समथिंग। गुड जॉब कोमल। हाँ हाँ, ओके ओके राहिमीन मैम, नो वरी राहिमीन मेरे बच्चे, मैं आपको भेजूंगा अभी फौरन ये व्हाट्सएप पर, नो वरी। डिड योर फादर हैड टू नो। जिशान अच्छा एक बात बताओ, जब डिड लग गया है हेल्पिंग वर्ब तो हैव फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी ना इसकी। डिड योर फादर हैव टू पे द बिल, ऐसे बनाइए और फुल स्टॉप लगाइए जिशान। मैं जब जिशान बोलता हूं तो मेरी अम्मी इधर को मेरी तरफ को देखती है बार बार, तो मैंने बोला अम्मी जब मैं बोलूं जिशान तो समझो मैं अपने स्टूडेंट का नाम ले रहा हूं, और जब मैं बोलूं अम्मी जिशान तो समझो मैं आपको बुला रहा हूं। मेरी मम्मी मेरे सामने बैठ के हंस रही है। ओके अलविया, अरे नहीं, अरे आप काम तो करो जल्दी फटाफट। हैदर, डिड योर फादर, नो हैदर बेटा गलत। जब डिड आएगा बेटा हैदर, तो डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये जो हैड है ये हैव में चेंज हो जाएगा। इसे फटाफट करो। डिड यू हैव टू डू ब्रूम? वेरी गुड। डिड यू हैव टू पे बिल? वैसे सेंटेंस जो हैं दोनों आपने चेंज कर दिए अजीत कुमार। हम खुशी से पूछ लेते हैं। हाँ खुशी खुशी सब चीज करो, गम से कुछ मत करो। कुछ समझ नहीं आता है, हाँ खुशी को बहुत कुछ आता है, लड़ने के सिवा कुछ नहीं आता उसको। डू योर मदर हैज टू? नो बेटा, मम्मी सिंगलर होती है तो मम्मी के साथ डज लगेगा। मोहम्मद जिशान, डज योर मदर और फिर जो हैज जो है ये ऑटोमेटिकली हैव में चेंज हो जाएगा। अरे ठीक है, अम्मी जी को प्रणाम, अम्मी जी प्रणाम वो बोल रहा मतलब, अरे सलाम कर रहा है आपको। मम्मी बोल रही जियो। जी आप अपनी मम्मी को नाम से बुलाते हैं? अरे मजाक कर रहे हैं और क्या नाम, अच्छा नाम से क्यों नहीं बुला सकते मम्मी को? कोई गलत हो जाएगा नाम से बुलाना। नाम क्या किसी का नापाक होता है क्या? नाम से बुलाना चाहिए, ऑफ कोर्स बुलाना चाहिए। मैं अपने पापा को बोलता हूँ हुसैन अहमद इधर आके बैठो जरा मेरे पास, मुझे बात करनी है आपसे। डू योर मदर? नो, मम्मी तो सिंगलर होती हैं अलविया, डज लगेगा। डज योर मदर हैव टू, और फिर ये हैज जो है हैव में चेंज हो जाएगा। डज योर मदर,
और ये जो जैसे तमन्ना मैम आपने बनाया ना डज योर मदर हैज, तो ये हैज नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि डज के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, एस और यस डज में लग जाता है तो ये ऑटोमेटिकली फर्स्ट फॉर्म बन जाती है। तो ये जो हैज है ये हैव में लगेगा, जब डज लगेगा तो हैव बनेगा। डज योर मदर हैव टू ब्रूम ऐसे बनाइए। डिड योर फादर, फिर वही बना दिया आपने। ये दोनों के दोनों हेल्पिंग वर्ब आपने सही लगाए हैं, लेकिन आपने हैव हैज में गलती कर रखी। दोबारा देखिए क्या गलती की है। यस हैदर, वेरी गुड हैदर, आपने सही बनाया। हैदर बहुत प्यारा बच्चा है भाई। डज योर मदर हैव टू ब्रूम, राहिमीन वेरी गुड। डज योर मदर हैव टू ब्रूम, डज योर मदर हैव टू ब्रूम, डज योर मदर। अरे अलविया मैम, अलविया मैम हम वहीं आके रायबरेली तुमको एक कप में ना जहर पिला देंगे, जैसे सुकरात को मारा था ना जहर पिला करके, तुमको भी हम जहर पिला देंगे। जब ये डज लग गया है, डज योर मदर, तो ये हैज नहीं होगा, ये हैव होगा। क्यों? इसका एस और यस उधर चला जाता है। इसलिए मैं ऑनलाइन क्लास से ना, मैं कई बार ऑनलाइन क्लास के खिलाफ बोला हूं लोगों से। ऑनलाइन क्लास में बच्चा पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं होता। सर आई हैव टू ट्रांसलेट 10 आउट ऑफ 10। आई हैव ट्रांसलेटेड बनेगा जिशान, ट्रांसलेट में ईडी लगा दो। मैं यहाँ मेरी मम्मी कह रही है कि जिशान तुम नाम बार बार क्यों ले रहे हो जानबूझ करके। डज योर मदर हैव टू ब्रूम, अजीत वेरी गुड। डिड योर फादर, अजीत जब ये डिड लगा है इसमें अजीत, डिड योर फादर, तो ये हैड कैसे हो जाएगा? ये फर्स्ट फॉर्म में चेंज होगा नहीं होगा? अच्छा जी, डज योर मदर हैव टू ब्रूम, तमन्ना मैम वेरी गुड। डिड योर फादर हैव टू पे बिल, वेरी गुड तमन्ना मैम। अब मेरी भी तमन्ना है कि आप मेरे को एक कप चाय पिला दें। वेरी गुड तमन्ना मैम। अलविया खान, डज योर फादर, वेरी गुड। चलो खुदा की करने से आप लोगों ने कम से कम 10 के 10 ट्रांसलेशन तक पहुंचे तो सही। डिड योर फादर हैव टू पे द बिल, वेरी गुड अजीत कुमार। डिड योर फादर हैव टू पे द बिल, वेरी गुड। हैदर वेरी गुड। अरे इमोजी की चाय नहीं पीनी है तमन्ना मैम, रियलिटी में मैं आ रहा हूं रायबरेली, चाय तैयार रखिए आप। डिड योर फादर हैव टू पे बिल, यस वेरी, क्वेश्चन मार्क तो लगा दो। अरे अलविया मैम, इट नीड्स क्वेश्चन मार्क। अरे वो अलविया है, वो कुछ भी करती है, हैव की स्पेलिंग वो उसको, उसका दिमाग चलता है बहुत ज्यादा, बेचारी है ना वो। सर पहले स्लाइड सेंड कर दिए दिया करिए मुझे, जिससे मैं भी आंसर दूं। रायमीन मैम आप अपना मोबाइल जो है हैदर को दीजिए, हैदर इसमें देखेगा क्या प्रॉब्लम आ रही है, और मुझे उम्मीद है हैदर जल्दी ठीक कर देगा मोबाइल को। हैदर आप रायमीन का मोबाइल ठीक कर देना बेटा। तो ये स्लाइड आप ज्यादा कुछ ना करके इस स्लाइड को यहां से लेकर के यहां तक जल्दी फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिएगा कि अब आप इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो अपने आप में बहुत बड़ा तुर्रम खां बनता है, या जो अपने आप को समझता है कि नहीं मैं बिना प्रैक्टिस किए ही इस चीज की प्रैक्टिस कर सकता हूं, तो याद रखिएगा कल को सिर्फ हम इस स्लाइड के इस क्लास के बारे में ही बात करेंगे। कल को कोई नया टॉपिक नहीं होगा, इस टॉपिक को ही हम बार बार रिपीट करेंगे। आई हैव रिटन बाय हैंड, वेरी गुड। और बाय हैंड नहीं होता, विद हैंड होता है। बॉडी के किसी भी हिस्से से आप काम करते हैं, या बॉडी के किसी भी पार्ट से आप काम करते हैं तो विद लगता है माय डियर। हाँ हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। आई हैव रिटन विद हैंड, आई हैव डन, गुड जॉब। कोमल, कोमल वर्मा कहाँ हैं आप आजकल, मतलब दिखाई नहीं देती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच। राहिमीन मैम मैं आपको स्लाइड भेज रहा हूं, आप सारी स्लाइड के 10 चीजों को, जो क्वेश्चंस हैं वो आप मेरे को भेजिएगा, है ना बेटा। कुछ समझ में नहीं आए तो व्हाट्सएप पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। टिल देन हैव अ गुड डे, नाइस टाइम, बाय बाय।